इसलिए 5 तारीख को 15 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, 1500 साला जो जश्न ईद मिलादुन नबी है, घर घर में गली गली में झंडा लगाना, घर घर में झंडा लगाना, चौक पे झंडा लगाना, चौराहे पे झंडा लगाना, इमाम बाड़ा के पास लगाना, कब्रिस्तान के गेट में लगाना, महल मस्जिदगाह के मीनार पे लगाना, मस्जिद के मीनार पे लगा देना, भारत के लोगों को बता देना नबी के जन्मदिन पर सड़कों पे निकलेंगे, सब सज धज के निकलना, सर पे टोपी पहनना, वजू का चेहरा सजाना, हाथ में झंडा लगाना, मेन रोड में 10 मिनट के लिए खड़ा हो जाना, उधर की गाड़ी रुक जाए, इधर की गाड़ी रुक जा, जितना भारत में तेरा हक है उतना मेरा हक है। रोड टैक्स तुम भी देते हो, रेल टैक्स मुसलमान देता है, टूल टैक्स तुम भी देते हो, टूल टैक्स मुसलमान देता है, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, पेट्रोल टैक्स मुसलमान देता है। जब 15 मिनट मुसलमान नमाज के लिए ईदगाह ईद के मौके पर सड़कों पर चटाई बिछा दे तो यही प्रशासन लात मार के उठा दे, लेकिन जब कांवड़ यात्रा शुरू हो तो कभी पांव दबाता है, कभी रोटी बनाता है। देश भारत संविधान से चलता है, डिक्टेटर से नहीं। लेकिन तू ना घबरा, जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना देश के राष्ट्रपति का हक है उतना मुसलमान गरीब का हक है। तू ना घबरा, भारत के सड़कों पे निकल जाना, चौक चौराहे पे खड़ा होना, गांधी चौक हो, महात्मा गांधी चौक हो, दिशुम गुरु शिबू सरन का चौक हो, रामगढ़ में बना दिया, वहां खड़ा हो जाना, हाथ में झंडा लेना और दुनिया वालों को बता देना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। चलिए वालेकुम सलाम। एक सवा है, ये मोहब्बत है। 2:45 बजे 100 का नोट मिल जाना बहुत बड़ी बात है। अब जो सवा को उम्मीद करेगा ये हाथ धो के बैठ जाए, वो होने वाला नहीं है। कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बड़ी इंतजार में बैठी हैं। कुछ औरतें बोल रहे थे झारखंडिया कैसे दिखा, कोई बोल दिया कि जीन जैसे दिखा। माँ बहनों को भी एक दो खुराक देना होगा, लेकिन टाइम कम बचा है, बात ज्यादा है। आप लोग साथ देंगे तो हम कम से कम 3 तो बजा देंगे। कितना बजा देंगे? 4 बजा देंगे। कोई एकदम ठीक है। हालांकि कल मेरा प्रोग्राम बहुत दूर में है, दिन में प्रोग्राम जामतरा थाना के बगल में ले लिए हैं और रात में गोड्डा कल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सोना ही नहीं है, अब तो सीधे यहाँ हम सोचे थे कि 3 बजे निकल जाएंगे, लेकिन मेरी तकरीर शुरू हो रही देर से, क्या करें, क्योंकि बहुत शायर आ गए थे और आज सबों ने दिल से पढ़ा। जमजम भाई दिल से पढ़े, दिलबर भाई तो बहुत दिल से पढ़े, सब दिल से पढ़े, हम भी दिल से बोल रहे हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में, उन लोग जब नाच पढ़ते थे तो आदमी 5-6 को उठ के आता था। हमारे जब पर बोलते हैं तो एक भी नहीं आता है, तकलीफ नहीं है। मत आइए, बैठे रहिए, वहीं से बैठे बैठे हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने बेटे अली अकबर को 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांध के घोड़े पे बैठा के तलवार दे के करबला का दूल्हा बना के मैदान में उतारा था। और इमाम पाक ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा और झंडा बचाना होगा और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा है, 18 साल उम्र हो गई है, गर्दन में सिकड़ी पहनता है। बेटा 18 साल उम्र हो गई है, हाथ में चूड़ी पहनता है। 18 साल उम्र हो गई है, कान में हेडफोन लगाता है, 12 बजे रात तक गलियां में घूमता है, मथवा हिला के कहता है दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ बेटा, दिल है दलदल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो। हजरत बिलाल ने दिल दिया था नबी को, दिल दिया था रसूल को, अपना बनाया था नबी को, इश्क किया था रसूल से। बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे, बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, बिलाल गुलाम था, आजाद नहीं था, लेकिन बिलाल ने नबी से मोहब्बत किया था, सच्चा नबी से इश्क किया था, नबी से प्रेम किया था।
था। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मैं बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। इसलिए मोहब्बत करो, दिल दो, दिल देना है। अरे माशाअल्लाह, मौलाना इनाम साहब दे दिए, एगो नीचे से दूसरा आ गया, देखो भी आ रहा है। अरे माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है। इस तरह बीच में इनकमिंग चालू रहेगा, आउट गोइंग मेरा चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउट गोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है, जितनी देर सुनिएगा। बीच बीच में हाथ मत उठाइएगा, पांव उठा के आइएगा, ताकि आपका भी फायदा होगा, मेरा भी भला होगा। तो अपने बाल बच्चों को मोबाइल से रोक दो, मोबाइल से जिंदगी बच्चों की बर्बाद हो रही है। 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। हमारे इलाके में कल हाल फिलहाल एक मुस्लिम की बेटी, पढ़ने मास्टर की बेटी गैर मुस्लिम 15 लाख साथ चली गई। क्योंकि खुदा के वास्ते बेटियों पर नजर रखना, मौलाना पर नजर मत रखो, मौलवी को मत देखो। आजकल इमाम को 6,000 8,000 तनख्वाह देगा और खाली मौलाना पर नजर रखेगा। मौलाना जा कहाँ रहा है, मौलाना बैठ कहाँ रहा है, मौलाना कैसे घर में गप कर रहा है, लेकिन अपनी बेटी बेटा नहीं देखता है। मुसलमानों, मौलाना मौलवी को छोड़ करके अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम रसूल नजर आता, तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा नजर, क्योंकि आज तुम अपने आप को बर्बाद किया है। न तुमसे मोहब्बत कोई, न तुम किसी से मोहब्बत, न दीन से मोहब्बत। आज नौजवान लड़का अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता। इतने लोग बैठे हैं, बहुत ऐसा लड़का होगा जो माँ बाप से 3 महीने बातचीत नहीं, 4 महीने बातचीत नहीं। बीवी की मोहब्बत में सब पागल। क्या जो बीवी कह देती है रे बाप, है ना। और बहुत लड़का लोग जुआ पागल, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है। लेकिन मगनपुर में इस तरह खबर नहीं मिली है। यहाँ सब दूध के धुले हुए, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एकदम सब ठीक ठाक है। ये सब बोकारो उस पार की बात बता रहे हैं। अजब माहौल है। इसलिए अपने बेटी से मोहब्बत कर, भाई से कर, बहन से कर, रसूल से कर, नबी से कर, औलिया से कर, अंबिया से कर। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत ही करना है तो माँ बाप से कर, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक। सुभान अल्लाह। लेकिन ये नौजवान बीवी की मोहब्बत में पागल है। हकीकत में क्या बात करते, अपनी बीवी के चक्कर में क्या नहीं किया। बाई से लड़ाई कर लिया, घर में आंगन में दरवाजा दुआरी अलग से काट लिया, दीवार खड़ा कर दिया। ये बीवी है जादूगरनी, क्या जो कह के फूंकती है रे बाप। एकदम एक के मतलब अपने शोहर के कान में फूंक देती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बेटा जन्नत से दूर। लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चौनी मोहब्बत नहीं करती। तुम्हारी बीवी तुमसे एक चौनी बराबर मोहब्बत नहीं करती है। तुमने कभी बीवी मोहब्बत आजमाया ही नहीं, तुमको कैसे पता चले। आजमाना है मगनपुर वालों, अगल बगल वालों। अब की जब पर्व त्योहार आए, कोई पर्व त्योहार करते हैं माए, या बीवी के लिए कपड़ा खरीदना हो तो अपनी बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बाजार बीवी को मत ले जाना। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीदना और ला करके घर में बीवी के हाथ में दे देना और उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उस दिन तुम्हारे घमंड तकब्बुर सब चूर चूर हो जाएगा। जिस दिन तुम बीवी को मार्केट ना ले जाके उनका कपड़ा तुम खुद पसंद करके लाना और बीवी के हाथ में दे देना और उसका मुंह देखना। जैसा जलने तैसे तो ही पहन ले, तब पता चलेगा। लेकिन फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा है, 17 पेवर है। हसन हुसैन की माँ फातिमा ने एक कपड़े में 17 पेवन लगाई। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता किया, तमाम जन्नती औरतों के सरदार बन गए। फातिमा का अब्बा तमाम अंबिया का सरदार, फातिमा का शोहर तमाम वलियों का सरदार, वही फातिमा का बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। माँ फातिमा जैसी हो तो बेटा हुसैन जैसा। आज की माएं टीवी देख देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, फिल्म देख के सोती है। बच्चा पेट में है, कभी कुरान भी खोल लिया कर।
बच्चा पेट में है, सच बोल लिया कर। बच्चा पेट में है, चुगली से दूर हो जा। पेट में 6-7 महीना बच्चा है, माँ मोबाइल देख रही है, LCD देख रही है, सीरियल देख के सोती है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा। क्या होगी तब? माँ बैगन की सब्जी खाती है, बचवा नहीं खाता। माँ खा ले और बचवा दूध खाली पी ले, और 2-4 घंटा में जब पखाना बच्चा करता है, उसका पखाना चेक करना, दाना निकलेगा। जबकि माँ खाई है, सब्जी का असर बच्चे पर, पालक खाए और बच्चा असर पर, मीट मछली खाए तो असर पर। तो तुम चुगली करोगे असर नहीं होगा, बुराई करोगे असर नहीं होगा, टीवी देखोगे असर नहीं होगा, मोबाइल देखोगे असर नहीं होगा, असर होगा। तो गुलाम हुसैन पैदा करना चाहो तो खुद कनीज़े फातिमा बन के जी, आजान सुना, मुसल्ला बिछा, वजू करके सजदा कर। कसम खुदा के तुम्हारे बच्चे जब पैदा होंगे, गली में चलेंगे, दुनिया कहेगी आशिक मुस्तफा है। चला वो बेटा कितना खत्म है, माँ का दूध पी के जवान होकर शराब पीता है, जुआ खेलता है, लॉटरी टिकट खरीदता है। अजब माहौल बना के रखा। जिस घर में जुआरी हो, शराबी हो, उस घर में बरकत होती है। अब हम लोग को कहता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखेंगे? हम मौलाना है, हम घर क्या देखेंगे? हम घर बनाते हैं। बोल नहीं बाबा, मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले क्या हम रंग पुचड़ा कर देंगे? बोल नहीं हजरत, एक बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम पूरा चपाकले पढ़ते रहे। एक बोतल पानी में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। पीते रहो, नहाते रहो, चपाकलम सुतले रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो। काम इसी से चले। फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, अली की बीबी है, हसन हुसैन की माँ है। मैदान महशर में उनका वो मकाम क्यों दिया जाएगा? इसलिए फातिमा पूरी जिंदगी में अपने घर से कदम बाहर ना निकाली। आज की बहू बेटियां, अरे बाप, मार्केट जाएगी तो फेयर लवली लगा के, शादी घर जाएगी तो मत पूछो, घर में रहेगी, घर में बीबी को देखे भूत की तरह रहेगी, जैसे भूत रहती है, चुड़ैल की तरह, एकदम किचलिन डाकिन की तरह। और जब जाएगी शादी घर, अरे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विकोटर मरी, इतना बन सवर के सज के निकलती है। देखिएगा उन लोगों का ना, घर में ऐसे नहीं रहेगी। जबकि हुक्म है शरीयत का कि शोहर के पास रहो तो बन के रहो, सज के रहो, संवर के रहो। क्रीम पाउडर लगाना है तो लगा के शोहर के पास जा, माथा को झाड़ के शोहर के पास जा, अच्छा कपड़ा पहन के शोहर के पास जा, कान में बाली पहन के शोहर के पास जा, सज धज के शोहर के पास जा, फायदा होगा, सवाब मिलेगा। लेकिन नहीं, शोहर के पास आएगी भूत के तरह। अगर लगातार 2 मरतबा देख लोगे तो डर जाओ, लेकिन जब शादी घर जाएगी वो 1.5 घंटा तक सजती है। और कौन कपड़ा पहनेंगे 3 दिन से डिसाइड करती है। और जब पहन के निकलेगी वो चमक धमक, वो लाइट, वो कपड़ा, वो बैग लटका के निकलेगी, लगता बहू नहीं घर से डॉक्टर नहीं निकल के जा रहा। अजब माहौल है, शादी घर जाइएगा। शरीयत ने रोका है कि गैरों के सामने सज के नहीं जाना चाहिए। अब सज धज के जा रही है। एक लड़का अपनी बीवी को लेके गया शादी घर, अब इतनी सज धज के उसकी बीवी बैठी थी, वो जिंदगी में मोटा मोटी देखता था हमेशा। अब जाके सदिया घर में देखा तो वही बीवी बैठी है, वो बार बार देख रहा है क्या है, किधर पहचानिए नहीं पा रहा। 3 मरतबा घुमा, उसकी बीवी बोली कौन चीज देख रही, कौन चीज तलाश रही? तो उसका शोहर बोला कि तू ही है कि? अरे तो लगे, हम सोचे कि तो सर को लगे, घरे तो भूत लिहिन तक यहाँ कैसे बेच देखा? बोल वहां तुम देखते हो, यहाँ सब देखता है। तौबा कर मेरी माँ बहने, चेहरे को बचा के रख। अपने शोहर के सामने अगर सही धज के जाओगे तो नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। गैरों के पास जाओगे
क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के नीचे गिरेगा, हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इसलिए जलसे में आए हो मेरी माँ बहने, इस बात को सुन लो, चेहरे में मेकअप करना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। श्रृंगार करके गैर मर्दों को ना दिखाना, अपने शोहर के पास जाएगी, नफल नमाज पढ़ने का सबब। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम होगा, आखिरी टाइम। तो हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है अपने शोहर मौला अली से, ए अली मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। मौला अली फजर के नमाज के बाद फातिमा ज़हरा के कमरे में घुस जाते हैं। मौला अली बैठ जाते हैं, फातिमा के ऊपर नजर डालते हैं। फातिमा की आंख में आंसू है, बदन कांप रहा है, बुखार से तप तप है। मौला अली यूं ही सामने बैठते हैं। बीवी फातिमा अपने शोहर के हाथ को पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, कहती है मेरे शोहर एक वादा करो, मैं अपने अब्बा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिनों से, कई रात से ख्वाब में देख रही हूँ। अब लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे सरताज, जब मैं मेरी रूह निकल जाएगी, जब मैं मर जाऊंगी, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा ये कैसी तुम बात करती हो, जनाजे को घर में नहीं रखा जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर, मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि मेरे जनाजे को घर में रखना, बल्कि उस वक़्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती है मेरा जनाजा दिन में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहन, आज हमारी बहू बेटियां गली में बैठ के गप करती, चुगली, वो भी अकेले नहीं, 5-6 को बैठा के चुगली बोरा खोल दिया। अफसोस लगता है, खुदा के वास्ते तुम अपनी बीवी को कनीज़े फातिमा बना, ताकि तेरी बीवी वक्त पे नमाज पढ़ेगी, तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। खुदा के वास्ते मैदान करबला में मेरे इमाम पाक गए नहीं थे, बुलाए गए थे, पूरी दुनिया हैरत में थी कि करबला में 22,000 उतारा था फौज, एक हाथ लेने के लिए 22 के मुकाबले में। इसलिए लोगों, करबला रोने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, जवामर्दी का नाम करबला है, बहादुरी का नाम करबला है। ताकि तेरे साथ ये मामला भी आएगा, जैसे आज तुम्हारी मस्जिदों को 70 साल के मस्जिदों को आज यही हुकूमत अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया जा रहा है, आज मदरसों को ताला लगाया जा रहा है, हमारी बेटियां घर से निकले सड़कों पे हमारे बेटियों का निकाब नोच लिया जा रहा है, बेटों को जानवर के नाम पर सड़कों पे पीट पीट के मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। आज हमारे जवानों को जेल में यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, कुरान को फाड़ा जा रहा है, अजान पे प्रतिबंध लगा रहा है, नमाज को रोका जा रहा है। तब तुम करबला याद करना, 72 एक तरफ थे, 22,000 एक तरफ था। पूरी दुनिया ने देखा, जो 72 था वो छा गए, जो 22,000 था वो मिट गया। इसलिए जरूरी है, आज भारत के धरती पे मुसलमान को सता रहा है, मुसलमान को मस्जिदों को 70 साल के मस्जिद तोड़ रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद 15 साल से जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। तू ना घबरा, ये भारत में रहोगे शान से रहना और बता देना कि ये भारत तेरा नहीं, ये गरीब नवाज का है। जिस गरीब नवाज ने ऊंट को बैठाया था, हुकूमत हार गई थी, एक ऊंट ना उठा सके
तो भारत के 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला ये गरीब नवाज रहेंगे तो मुसलमान रहेगा इंशाअल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 3:15 से ज्यादा होने लगा, 3 बजने लगा। मेरी तकरीर बहुत पौने घंटा तक हो गई, काफी रात हो गई। आप लोग थक गए? क्यों नहीं थके? थकिए, आप लोग थकिए, 2-4 गो हिलिए ताकि हम भी हिले। मां शमशेर साहब कहाँ चले गए? मेहमानों को विदा करने के लिए। हम भी तो मेहमान हैं, हमको भी विदा कर दो। माशाअल्लाह हमारे दिलदार नूरी साहब ना, अरे माशा, इनके मदरसे में जब भी आते वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, बड़ा इंतजाम करता है बेचारा। इस मदरसे को मुसलमानों ध्यान रखो, आपका मदरसा जिंदा रहेगा तो मदरसे के बच्चे, हम लोग जो मौलाना बने हैं ना, तो किसी फैक्ट्री में नहीं, ऐसा नहीं किसी मिक्सचर मशीन में 5-6 गो बच्चा डाल दिया, पानी उनी दे के ढक्कन लगा के घुमा दिया, ढक्कन खोल दिया, मौलाना बन के दौड़ने लगा। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए मदरसा पढ़ना पड़ता है। और मगनपुर वालों अपने मदरसे पे नजर रखो, बड़ी किस्मत वालों, एक दिन ये मदरसा इदारा बन के चमकेगा, अभी चमक भी रहा है, यूनिवर्सिटी बन जाएगा, रोड के किनारे मदरसा है। क्या जरूरत? इस मदरसे पे ख्याल करो और मदरसे पे ज्यादा से ज्यादा ताउन करना। आज मदरसा है तो कुरान खानी, मिलाद खानी, आपका बेटा एक मुर्गी जबा नहीं कर सकता है, 5-5 गो बेटा है, 50 कुंटल मुर्गी मुसलमान खा गया बगैर मौलाना के, बगैर अपने हाथ से मौलाना के भरोसा। 50 साल से जनाजा पढ़ रहे हो, अब तक याद नहीं। 50 साल से ईद बकरीद जाते हो, अभी तक ईद की बुनियाद याद नहीं। 50 साल से जुमा पढ़ने जाते हो, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं। इसलिए मदरसों में से पढ़ाई होती है, मदरसों में तालीम दिया जाता है, मदरसों में पढ़ाई होती है, मदरसों को छोड़ना नहीं। और अपने माँ बाप से मोहब्बत करना याद रखना नौजवानों। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे नहीं, शायर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मोहतमीम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, तो मौलाना मुफ्ती हाजी हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये मेरे इमाम जब करबला जाने लगे 2:30 बजे रात, अपने माँ फातिमा के कब्र अतहर पर हाजिरी इमाम हुसैन ने दिया था। जब मदीना छोड़ रहे थे, बोरिया बिस्तर समेट लिया, सबको कहे कि तुम लोग तैयारी करो। इमाम हुसैन तो 2:30 बजे रात माँ फातिमा के कब्र पर गए, कहा फातिमा के पास दुआ करने लगे, ए माँ तू दुआ करना, अब तेरा बेटा करबला जा रहा है, तेरा बेटा मुसाफिर बनेगा, तेरा बेटा रास्ता में चलेगा, तेरा बेटा परदेसी बनेगा। ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला में कामयाब हो जाए। जलसा मगनपुर वालों, आज का जलसा बड़ा कामयाब रहा और इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी, मुलाकात होगी। और आज का जलसा 100% कामयाब है। रात काफ़ी हो गई, 20, 50, 55, 25, 30, 40, 40 मिनट के बाद फजर की अजान भी हो सकती है, 3:45 बजे। अल्लाह ताला इस जलसे को यहाँ के कमेटी